स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम समुच्चय के अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है इलाहाबाद ALLAHABAD। प्रश्न ये आता है कि इलाहाबाद के अक्षरों से बनने वाले समुच्चय बताइए, और जो ये समुच्चय बनेगा उसमें उपसमुच्चयों की संख्या को काउंट करिए, कितने उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, प्रश्न इस तरीके से आता है। तो हमें क्या बनाना है, इलाहाबाद के अक्षरों से समुच्चय का निर्माण करना है। समुच्चय का रूल्स होता है, पहले तो इसको समुच्चय को हमेशा हम लोग के किसमें एक मझले ब्रैकेट के अंतर्गत रखते हैं, और किसी भी अक्षर को समुच्चय में रिपीट नहीं करना होता है। अगर वो एक से अधिक बार आए तो समुच्चय में वो एक बार ही प्रयोग होगा, और दो अवयवों के बीच में हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ए 4 बार यूज हुआ है लेकिन आएगा एक बार। एल की बात करें, ये भी एक बार आएगा, 2 बार प्रयोग हुआ है। एच एक बार ही आएगा, बी ये भी एक बार आएगा, और ये हो गया डी। ये हो गया इलाहाबाद के अक्षरों से बना समुच्चय ALHBD। अगर हम इसमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो उपसमुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। क्या होता है, 2 की पावर n। n क्या है, समुच्चय में अवयवों की संख्या। इसमें कितने अवयव हैं, अगर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर चूंकि अवयवों की संख्या 5 है, इसलिए n का मान हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। n का मान 5 रख देंगे तो 2 की पावर 5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 की पावर 5 का वैल्यू कितनी होगी, 32 होगी। तो इलाहाबाद के जो अक्षर समुच्चय बनेगा उसमें जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी वो 32 होगी। ओके, ये क्लियर। A = 5 9 11 के लिए घात समुच्चय लिखिए। के लिए घात समुच्चय लिखिए, घात समुच्चय लिखिए। और हम जो कि जानते हैं घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय होता है। इसको P से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, PA। और यहाँ पे ये हमारे पास समुच्चय है 5 9 11 एलिमेंट है उसके। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके उपसमुच्चय लिख देंगे। इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, क्योंकि 3 अवयव हैं तो 2 की पावर 3 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 उपसमुच्चय बनेंगे। इसमें सबसे पहला हमेशा इधर 5 होता है, फिर आप 5 सिंगल एलिमेंट लेंगे, 9 सिंगल एलिमेंट लेंगे, 11 सिंगल एलिमेंट लेंगे, फिर 2 के पेयर ले लेंगे, मतलब 5 9 ले लो, 9 11 9 11, फिर 11 और 5 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद 5 9 11 इसको सेट थ्योरी के अंतर्गत इस मझले ब्रैकेट के अंतर्गत रख देंगे। इस प्रश्न को देखेंगे, यदि a बराबर दिया है 0 और दूसरा एलिमेंट दिया है 1 2, समुच्चय के अंतर्गत दिया, ये एक एलिमेंट का काम करेगा। इसको हम सिंगल पढ़ेंगे, अवयव पढ़ेंगे। तो इस समुच्चय की बात करें तो कितने अवयव हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग। 3 अवयव काउंट कर सकते हैं, 0 1 2, बट ऐसा नहीं है। 1 2 ये खुद एक सेट के अंतर्गत रखा हुआ है, इसलिए एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे।
तो फाइनली हमारे पास कितने एलिमेंट हैं सेट में, 2 एलिमेंट हैं, इसलिए उपसमुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 4 उपसमुच्चय बनेंगे। चूँकि हमें घात समुच्चय निकालना है, PA का मतलब ही है घात समुच्चय के बारे में पूछ रहा है वो, तो सबसे पहले हम उपसमुच्चय लिखेंगे इसका। एक सबसे पहले फाई आएगा, फिर 0 भी उपसमुच्चय होगा और ये एलिमेंट की तरह काम करेगा, इसलिए एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन इसे सेट के अंतर्गत लिखना होगा, ये भी उपसमुच्चय होगा। इसके बाद स्वयं पूरा सेट हमेशा की तरह आता है, तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये इसके 4 उपसमुच्चय बनेंगे। अगर चूँकि मुझे PA प्राप्त करना है तो इसको भी हम क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट के अंतर्गत लिख देंगे, क्योंकि घात समुच्चय की डेफिनेशन है, घात समुच्चय की डेफिनेशन है कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। ओके।